हेलो दोस्तों। आज निफ्टी में हमने कैसे ट्रेड प्लान किए थे उसको एक्सप्लेन करूंगा और इस ट्रेड में काफ़ी लर्निंग है तो उस लर्निंग को मिस मत करना। तो मार्केट में आज निफ्टी ने क्या किया, कल के दिन में जो एक डिमांड जोन यहाँ से डेवलप किया था। डिमांड जोन कैसे ड्रॉ किया है, यहाँ पर एक बार दो बार, इसको मैं थोड़ा एक्यूरेट कर लेता हूँ। यहाँ से एक बार दो बार और तीन बार यहाँ से प्राइस ने रिएक्शन दिखाया था, तो एक अच्छा डिमांड जोन डेवलप हो चुका था और उसका कंफर्मेशन कैसे होता है वो भी बताता हूँ। और यहाँ पर मार्केट ने वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम एक बार ब्रेकआउट दिया, वापस उसी डिमांड जोन पे आके मार्केट आज जो ओपन होता है वो इस सप्लाई जोन जो ये डेवलप हुआ था कल का, ये कल का सप्लाई जोन और कल का डिमांड जोन है, उसका गैप अप ओपन करके उसका ब्रेकआउट दे दिया स्ट्रॉन्ग। और उसके बाद हमें ये जो स्ट्रांगली बाइंग आई है उसमें कहीं भी पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता है, तो हम यहाँ पर कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं कर पाते। अब हमारा यहाँ जब मार्केट पहुंच चुका था और यहाँ इन्वर्टेड हैमर बन चुका था, तो हमारा प्लान था कि यहाँ से इस सप्लाई जोन का एक ट्रेड प्लान कर ले, लेकिन यहाँ पर भी मार्केट शार्पली ड्रॉप हो जाता है और बड़ी कैंडल के साथ शार्पली रिजेक्शन आके यहाँ तक मार्केट सप्लाई जोन को रिटेस्ट करने के लिए आ जाता है। तो यहाँ पर भी इस सेलिंग में भी हमें पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता है और यहाँ पर हम कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करते हैं। फाइनली हमें एक पहला सेटअप दिखता है जब इस सप्लाई जोन को मार्केट टेस्ट करके यहाँ से रिजेक्शन दिखाता है और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल डेवलप होती है। तो इसके ब्रेकआउट पे मैं यहाँ पर प्लान करता हूँ कॉल साइड का ट्रेड और इसी के स्टॉप लॉस के साथ पहला स्कैल्पिंग ट्रेड प्लान कर लेता हूँ मैं। और इस ट्रेड में क्या होता है, 1:2 का हमने स्कैल्पिंग प्लान किया था और अगर आगे मिलता तो हम ट्रेल करने की भी कोशिश करते अगर ये इंट्राडे जो हाई डेवलप हुआ था उसका ब्रेकआउट मिलता तो, लेकिन ऐसा नहीं होता है और यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हमें देना पड़ता है। इस स्टॉप लॉस का स्क्रीनशॉट मैं आपको यहाँ पर शेयर करूंगा। तो ये हमारा पहला स्टॉप लॉस यहाँ पर होता है और हमें इसमें 4200 के आसपास स्टॉप लॉस, 4200 के आसपास स्टॉप लॉस पे करना पड़ता है मार्केट को। अब मेरा यहाँ पर पुट साइड का कोई भी डिसीजन नहीं बन पाता है, क्यों? क्योंकि सप्लाई जोन अभी भी क्या कर रहा था, इसको वापस टेस्ट करके यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखा रहा था। देखो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग पिन बार कैंडल डेवलप हुआ था, वापस स्ट्रॉन्ग वहां पर टेस्ट करके रिजेक्शन देखने को मिलता था। तो यहाँ पर भी मैंने ना कॉल साइड प्लान किया और ना ही पुट साइड प्लान किया। अब मैंने कंफर्मेशन का वेट किया और यहाँ पर जो अपना एंट्री हुआ था उस जोन को मैंने मार्क कर लिया, क्योंकि यहाँ से ही अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ था। तो वापस यहाँ से मार्केट ड्रॉप होता है और इस सप्लाई जोन को ब्रेक नहीं कर पाते और स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखा देता है। तो यहाँ पर मैं वापस कॉल साइड में री एंट्री करता हूँ मार्केट में और ये हमारा सप्लाई जोन था जो वो हमारा स्टॉप लॉस रहता है। और इसमें भी हमें 1:2 से ऊपर टारगेट लेना था जैसे मार्केट की कंडीशन डेवलप होती उसके हिसाब से, लेकिन ये ट्रेड भी हमारा डिसीजन गलत साबित प्रूफ होता है और हमें यहाँ पर भी स्टॉप लॉस पे करना पड़ता है। अब बैक टू बैक हमारे 2 स्टॉप लॉस पे हो चुके थे, तो मैं थर्ड ट्रेड जो लेने वाला था वो बहुत ही सोच समझ के एक सही सेटअप पे ही लूंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो यहाँ से ओवर ट्रेडिंग में कन्वर्ट हो सकता है पूरा डे और पूरा डे बड़े लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ऐसे टाइम पे हमें पेशेंसली वेट करना होता है। फिर हम जो हमने ये डिमांड जोन किया था, यहाँ पर मार्क किया था, इसके बीच में डिसाइड करते हैं कि कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट साइडवेज होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इसके ब्रेकडाउन पे हम प्लान करने वाले थे, तो जैसे ही इसका ब्रेकडाउन मिल गया था, तो इस कैंडल का जैसे ही ब्रेकडाउन मिला हमें जोन के बाद, तो यहाँ पर हम स्कैल्पिंग ट्रेड इनिशिएट करते हैं पुट साइड में और हमारा जो माइंड कॉल साइड में था वहां से हम चेंज कर लेते हैं और हमें यहाँ पर 1:2 के हिसाब से अच्छी स्कैल्पिंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी थी, उसको ग्रैब करते हैं और हमारा ये सक्सेसफुल प्रॉफिट यहाँ पर हमें मिल जाता है। अब हमने इसमें स्टॉप लॉस लिया था, उससे डबल टारगेट लिया है, फिर भी हमें बड़ा टारगेट नहीं मिलता है प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि प्रीमियम जो है वो इतना फास्ट रिएक्ट नहीं करता है बड़ा और हमें इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन हमारा स्कैल्पिंग ट्रेड जो है वो सक्सेसफुली हो जाता है। अब हमें एक और ट्रेड प्लान करना था, लेकिन एक सही कंडीशन पे करना था। यहाँ से मैं कॉल साइड का कुछ भी प्लान नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर कुछ सेटअप नहीं था, तो हमने यहाँ पर वेट किया, कुछ भी ट्रेड, कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। जब मार्केट यहाँ से अपसाइड में मूव करने लगा और यहाँ पर से जब मार्केट ने इसी डिमांड जोन को, जो पहले डिमांड जोन था, उसको रिटेस्ट करने आया, इसको टेक्निकल टर्म पे हम CIP बोल सकते हैं, चेंज इन पोलैरिटी। मींस जो डिमांड थी पहले वो उसको ब्रेकडाउन हो चुका है, तो अब वो सप्लाई की तरह रिएक्ट करती है और यहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी हमें कंफर्मेशन चाहिए।
तो हमें यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, वो होता है अपना बेरिस कैंडलस्टिक पैटर्न। ये पैटर्न डेवलप होता है यहाँ पर, जिसे बोलते हैं हम बेरिस इवनिंग स्टार पैटर्न, जो 3 कैंडल से बनता है। जो पहली कैंडल में बाइंग आई थी, सेकंड कैंडल में रिजेक्शन आता है, और थर्ड कैंडल में जो पूरी बाइंग आई थी वो बाइंग थी, वो सेलिंग में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर पैटर्न डेवलप होता है इवनिंग स्टार, और इसके ब्रेकडाउन पे हम प्लान करते हैं कि इसके ब्रेकडाउन पे हम यहाँ पर मौका मिलता है तो हम जरूर ट्रेड करेंगे डाउन साइड का। तो जब इसका ब्रेकडाउन मिल जाता है और इसको रिटेस्ट के लिए आता है, हमें स्टॉप लॉस छोटा चाहिए था, क्योंकि यहाँ मैं ट्रेड प्लान करता तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर बड़ा हो जाता, और बड़े स्टॉप लॉस के साथ मुझे आज ट्रेड करना नहीं था, चाहे हमें यहाँ पर डे क्लोज करना पड़े छोटे से लॉस में। तो इतने बड़े लॉस स्टॉप लॉस के साथ तो प्लान कर नहीं सकते हैं। तो जब इसको रिटेस्ट किया मार्केट ने, कहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर डेवलप हो चुका था। तो इस इन्वर्टेड हैमर के ब्रेकडाउन पे हमने ट्रेड इनिशिएट किया, और इसी हैमर का जो हाई था वो हमारा स्टॉप लॉस था, और यहाँ से हमने इंट्राडे ट्रेड प्लान किया था। यहाँ से स्कैल्पिंग ट्रेड नहीं था, क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सारा कंफर्मेशन मिल चुका था हमें डाउन साइड का, और ओवरऑल जो ट्रेंड था वो भी अपना डाउन साइड में ही था। तो इसीलिए हमने इंट्राडे ट्रेड प्लान किया यहाँ पे, और यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड प्लान करके 1:5 के हिसाब से हमने टारगेट प्लान किया था, और वो हमारा टारगेट यहाँ पर बुक हुआ है। एक बार इतना प्रॉफिट दिखाने के बाद भी अपना जो स्टॉप लॉस था वो हमें ट्रेल करने का इसमें मौका मिला नहीं, तो यहाँ पर ही हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ा। इस प्लेस पे ही हमारा स्टॉप लॉस रहा, और मार्केट ने उसी जोन को वापस वहां तक आया, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस इसमें बच गया, और हमें डिसिप्लिन के साथ हमने स्टॉप लॉस को भी होल्ड किया, और डिसिप्लिन के साथ 1:5 का हमने इसमें ट्रेड लिया, और इसमें ट्रेड करते हुए हमने 11,900 का प्रॉफिट किया। तो ऐसे हमने एक बड़े लॉस डे को ग्रीन डे में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो आपने इस सबका मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर शेयर कर दूंगा ताकि आपको समझ में आए। इसमें आपको ये पहला ट्रेड है जिसमें अपना स्टॉप लॉस हुआ था 4,200 का, ये दूसरा ट्रेड है जिसमें स्टॉप लॉस हुआ था 4,800 का। दोनों का मिला के हमें 9,000 आसपास लॉस हो चुका था। तो इसको उसके बाद हमने तीसरा ट्रेड स्कैल्पिंग ट्रेड लिया था जिसमें हमें 5,200 का प्रॉफिट हुआ था, और हमने थर्ड फाइनल जो ट्रेड लिया था फोर्थ, जिसमें हमने इंट्राडे ट्रेड प्लान किया था, और इसमें हमें 11,900 का प्रॉफिट हुआ था। तो इसमें आपको चारों पोजीशन दिखेगी। तो आपको इस वीडियो से लर्निंग मिली होगी कि कैसे हमारे बैक टू बैक स्टॉप लॉस होने के बाद भी हम पेशेंसली वेट करते हैं एक अच्छे सेटअप के लिए, और कैसे हम एक कॉल साइड का माइंडसेट से पुट साइड के माइंडसेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारा सेटअप बनता है इसलिए। तो ऐसे ही एडवांस लर्निंग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए आप, ताकि आपको आपकी ट्रेडिंग स्किल जो है वो इम्प्रूव हो सके। थैंक यू।